हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज़ रोहित सेमवाल। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी जेम ट्रेनिंग सीरीज़। एक चीज़ की गारंटी है कि जो भी इस सीरीज़ को प्रॉपर फॉलो करेगा और चीज़ों को समझेगा तो ज़रूर आपको ना कहीं मेरी वीडियोस हेल्प करेंगी, क्योंकि मेरा जो फोकस रहेगा ना इस सीरीज़ में हर तरीके से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के बारे में इन डेप्थ नॉलेज का है। हर एक छोटी सी छोटी चीज़ें मैं अब इस ट्रेनिंग वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। अब कई लोगों का ना ये रहता है, क्वेश्चन रहता है, या फिर कई लोगों के अंदर ये परसेप्शन रहता है कि आप वीडियोस देख के ही एक्सपर्ट हो जाओगे, या फिर वीडियोस देख के ही आपके अंदर वो एफिशिएंसी आ जाएगी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। बिल्कुल भी नहीं। आप मेरी वीडियोस देख लो, किसी और की देख लो, या फिर कहीं और से ट्रेनिंग ले लो, 7 दिन की ले लो, 7 महीने की ले लो, 8 महीने की ले लो, 1 साल की ले लो। जब तक आप खुद नहीं करोगे ना, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, हैंड होल्डिंग नहीं करोगे, तब तक जो भी एफिशिएंसी आप लोग अपने अंदर एक्सपेक्ट कर रहे हो, चाहे वो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है या फिर चाहे कोई भी चीज है जो आप कहीं और से सीख रहे हो, आप उस चीज को मास्टर तभी कर सकते हो जब आप खुद उसे प्रैक्टिस करोगे और हैंड होल्डिंग करोगे। तो जो हैंड होल्डिंग रखेगा, जो इन चीजों को करके देखेगा, जो भी हम लोग इस सीरीज में सीखेंगे, एक चीज की मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट पाएंगे। और जो भी चीजें आपको नहीं आती थी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से रिलेटेड, आप उसे कर पाएंगे। और जो लोग इसे एज अ करियर ले रहे हैं, मतलब जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को एज अ करियर चूज करना चाहते हैं, या फिर गवर्नमेंट टेंडरिंग को एज अ करियर चूज करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियोस बहुत बेनिफिशियल होने वाली हैं। कोई भी मेरी वीडियोस को, इस सीरीज को अगर प्रॉपर कंप्लीट कर लेगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो मैं मानता हूं कि एक अच्छे खासे पैसों की 20, 30, 40, 50 हज़ार रुपए की नौकरी आपको इजीली मिल जाएगी। मार्केट में बहुत सारे कंपनीज ऐसी हैं जो इस स्किल को सर्च कर रही हैं, तो आप इसको डेवलप करके और वहां पे प्लेस हो सकते हो। तो स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग से, बिल्कुल स्क्रैच से, पहले स्टेप से। पहला स्टेप, अगर आपको गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर आना है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। अपनी प्रोफाइल आपको गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर बनानी होती है। तो दो तरीके की प्रोफाइल होती है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर, एक बायर और एक सेलर। ठीक है, बायर आपका हर एक केस में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही रहेगा, गवर्नमेंट ऑफिशियल ही रहेंगे। आप, मैं या फिर कोई भी प्राइवेट कंपनी अपने आप को जेम पे एज अ बायर रजिस्टर नहीं कर सकती। एज अ सेलर कौन कौन रजिस्ट्रेशन कर सकता है? तो इंडिया में रजिस्टर्ड कोई भी कंपनी, किसी भी टाइप की एंटिटी, वेदर इट्स अ प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी, किसी भी तरीके का जो रजिस्ट्रेशन, किसी भी तरीके की जो कंपनी फॉर्म इंडिया में हो रखी है, वो अपने आप को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर एज अ सेलर रजिस्टर कर सकते हैं। तो पहला जो स्टेप है ना गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर आने का, वो है रजिस्ट्रेशन। आपको अपना प्रोफाइल या फिर अपने आप को एज अ सेलर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर रजिस्टर करना होता है। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हम इस वीडियो में समझेंगे कि रजिस्ट्रेशन किस तरीके से वर्क करता है और किस तरीके से आप अपने आप को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर, मतलब अपनी कंपनी को किस तरीके से रजिस्टर कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस कुछ नहीं है। दूसरा, बहुत सारी फेक वेबसाइट्स भी बनी हुई हैं, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको उनको अवॉइड करना है। जेम की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी को आपको यूज करना है जेम से रिलेटेड कोई भी वर्क करने के लिए, जो कि है gem.gov.in। तो समझते हैं कि रजिस्ट्रेशन आपको करना है तो वो किस तरीके से होगा। रजिस्ट्रेशन कौन कौन कर सकता है? जो प्रोडक्ट सेल करना चाह रहा है, जो सर्विसेज सेल करना चाह रहा है, चाहे वो सेलर है, चाहे वो ओईएम है, चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर है, वो अपने आप को किस तरीके से जेम पे रजिस्टर कर सकते हैं। पहला जो स्टेप है वो हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। ओईएम किस तरीके से बनोगे, मैन्युफैक्चरर अकाउंट किस तरीके से बनोगे, ओईएम पैनल किस तरीके से मिलेगा, ये भी बहुत सारे क्वेश्चन लोगों के मन में रेज हो गए होंगे। तो पहला जो स्टेप है वो रजिस्ट्रेशन का है। जितने भी रजिस्ट्रेशन आप करते हो, पहला बाय डिफॉल्ट जो रजिस्ट्रेशन होगा वो किस तरीके से होता है वो हम इस वीडियो में समझेंगे। आने वाली वीडियोस में फिर हम लोग जो सारे ही टॉपिक्स हैं जेम से रिलेटेड उसको कवर करेंगे।
तो आइए समझते हैं कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको किस तरीके से प्रोसेस करना है और 2024 में रजिस्ट्रेशन किस तरीके से आप गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, रजिस्ट्रेशन करने के लिए ना सबसे पहले आपको गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, जो कि है gem.gov.in। gem.gov.in पे जब आप आते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं, तो कुछ इस तरीके से आपको लैंडिंग पेज देखने को मिलता है। गूगल पे जब आप जाते हैं ना, और गूगल पे जब आप जेम रजिस्ट्रेशन टाइप करते हैं, तो बहुत सारी अनऑफिशियल वेबसाइट्स भी बन रखी हैं। इनको आपको इग्नोर करना है, जिनके ऊपर स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, इनको आपको इग्नोर करना है। जेम से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन आपको करनी है तो हमेशा आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है, जो कि है gem.gov.in। इस पे जब आप आएंगे ना, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में ऊपर टॉप में ऑप्शन आपको दिया गया है साइन अप का। साइन अप पे जब आप कर्सर ले जाते हैं तो दो ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, एक बायर ऑर्गेनाइजेशन और एक सेलर। बायर, मैंने बताया था कि हर एक केस में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही हो सकता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल ही हो सकता है। आप एज अ बायर रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, हम लोग एज अ सेलर कर सकते हैं। तो सेलर पे जब आप क्लिक करोगे तो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। सेलर पे जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने पेज ओपन होता है। यहाँ पे आप बताएंगे जेम को कि आपकी जो बिजनेस एंटिटी है किस टाइप की है। तो एज अ सेलर कौन रजिस्टर कर सकता है? इंडिया में कोई भी रजिस्टर्ड कंपनी, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप फर्म है, प्राइवेट लिमिटेड है, पार्टनरशिप है, एलएलपी है, किसी भी टाइप की एंटिटी है आपकी इंडिया में रजिस्टर्ड है, तो आप जेम पे एज अ सेलर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो जो भी आपकी फर्म है, जिस भी एंटिटी से आप बिलोंग करते हैं, आप उसे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटरशिप, प्राइवेट लिमिटेड है तो प्राइवेट लिमिटेड, पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप। मैंने इसे सेलेक्ट किया। जैसे ही मैंने अपनी एंटिटी सेलेक्ट करी तो सॉफ्टवेयर क्या करता है, मुझे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट दे देता है कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जब आप रजिस्ट्रेशन करने चाहते हो। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड के आगे मैंडेटरी का स्टार है, मतलब ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये मैंडेटरी हैं, ये आपके पास होने ही चाहिए, तभी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और यहाँ पे ये ऑप्शनल है, ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो विदाउट इसके भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है? आधार कार्ड, आधार कार्ड से लिंक्ड फोन नंबर, एक्टिव ईमेल आईडी, बिजनेस पैन कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स विद आईएफसी कोड, आईटीआर रिटर्न्स ऑफ लास्ट 3 इयर्स और रजिस्टर्ड एड्रेस। तो इनको आप क्या करेंगे, चेकलिस्ट को सेलेक्ट करेंगे और आगे प्रोसीड कर जाएंगे। प्रोसीड करने के बाद एक अंडरटेकिंग आप यहाँ पे देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना बिजनेस नेम, मतलब बिजनेस का जो आपका कंपनी नेम है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है। तो जो भी आपका कंपनी नेम है वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। इसको करने के बाद नेक्स्ट आप करोगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको ऑथेंटिकेट करना होता है अपने आप को बाय यूजिंग आधार कार्ड और या फिर पैन कार्ड। तो प्रोप्राइटरशिप केस में ना एक ही डायरेक्टर होता है, तो उन्हीं के डिटेल्स यहाँ पे यूज होंगे। इन केस ऑफ पार्टनरशिप, इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर एलएलपी, जहाँ पे एक से ज्यादा डायरेक्टर होते हैं, तो जो भी यूजर जेम पे प्राइमरी यूजर बन रहा है उनके क्रेडेंशियल्स यहाँ पे यूज होंगे। तो आप आधार नंबर डालेंगे, आधार से लिंक मोबाइल नंबर डालेंगे उनका, एक ओटीपी आपके पास आएगा, ओटीपी आप डालेंगे। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद ये ईमेल वेरिफिकेशन का जो ऑप्शन है ये ओपन हो जाता है। तो आपको एक ईमेल डालना है वहाँ पे, और ईमेल पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आप डाल देंगे तो आपका ईमेल वेरीफाई भी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे यूजर क्रेडेंशियल्स का ऑप्शन आता है। तो जब आप यूजर क्रेडेंशियल्स पे जाते हैं ना, तो यूजर क्रेडेंशियल्स में आपको अपने लिए एक यूनिक यूजर आईडी और पासवर्ड जनरेट करना होता है, जिसको यूज करके आप कल को जेम लॉगिन करोगे। तो एक छोटा सा यूजर आईडी पासवर्ड आप अपने लिए जनरेट कर सकते हो। तो जनरेट करने के बाद ना कुछ इस तरीके से आपको जेम प्रोफाइल देखने को मिलता है। तो जैसे ही यूनिक आईडी पासवर्ड आप जनरेट कर लेंगे, इस तरीके से आपको प्रोफाइल देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको कंपनी नेम देखने को मिलता है अपना, और यहाँ पे जहाँ पे 100% बार आपको कंप्लीट दिख रहा है, आपके केस में ना ये 0% रहेगा। तो रजिस्ट्रेशन करना जेम पे बहुत ही ईजी है। एक एक करके आपको क्या करना होता है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे स्टेप्स है इनको फिल करना होता है। जैसे जैसे आप इसे फिल करते चले जाएंगे, आप ये फील्ड्स ग्रीन होते चले जाएंगे और ये परसेंटेज बार भी आपका इंक्रीज होता चला जाएगा। कोई भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करना है, पेपरलेस है, खाली आपको डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करनी होती है। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की जो वेबसाइट है ना, अदर गवर्नमेंट वेबसाइट से भी कनेक्टेड है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, आईटीआर और आपका एमएसएमई की वेबसाइट से। तो यहाँ पे आपको ना करेक्ट इन्फॉर्मेशन डालनी होती है। अगर कोई भी हल्की सी भी मिस्टेक होगी ना, तो सॉफ्टवेयर आपकी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं करने देता और आगे प्रोसीड आपको नहीं करने देता। तो सबसे पहले ऑप्शन है यहाँ पे बिजनेस पैन वैलिडेशन। आप अपना पैन कार्ड डाल के यहाँ पे सेव करेंगे। प्रोप्राइटरशिप केस में आप ही का पैन कार्ड यूज होगा, बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप एंड अदर एंटिटीज, आप जहाँ पे कंपनी का पैन कार्ड एप्लीकेबल है तो कंपनी का पैन कार्ड डाल के आप इसे प्रोसीड करेंगे।
प्रोसीड करने के बाद बिजनेस डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी होती है कि आपकी जो कंपनी है वो कब स्टार्ट हुई है। तो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आप यहाँ पे डाल के इसे सेव करते हैं। तो जो भी आपका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है आप यहाँ पे डालेंगे और सेव करेंगे। उसके बाद है ऑफिस लोकेशन। ऑफिस लोकेशन में यहाँ पे ऐड न्यू ऑफिस का ऑप्शन आता है। ऐड न्यू ऑफिस पे आप जाएंगे और अपनी ऑफिस डिटेल्स डालेंगे। नोटिस करने वाली बात क्या है कि सारी फील्ड्स के आगे यहाँ पे मैंडेटरी स्टार लगा हुआ है, जीएसटी इनके आगे मैंडेटरी नहीं है। तो अभी हमने पीछे भी देखा था जहाँ पे वो चेकलिस्ट आई थी डॉक्यूमेंट्स की, तो जो जीएसटी इन था वो ऑप्शनल डॉक्यूमेंट में था। तो अगर आपके पास जीएसटी इन है तो आप यहाँ पे डाल के सेव कर सकते हैं, अगर आपके पास जीएसटी इन नहीं है तो आप अपनी बाकी की डिटेल्स डाल के सेव कर सकते हैं अपने एड्रेस को। तो ये सारी डिटेल्स आप फिल करेंगे और उसे सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल्स का ऑप्शन है। तो आपको यहाँ पे अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स मेंशन करने हैं। ऐड न्यू बैंक अकाउंट पे आप जाएंगे और जो भी आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स है आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। जिस भी बैंक अकाउंट में आप जेम से रिलेटेड ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, मतलब कल को कोई भी ऑर्डर आपको जेम पे आएंगे तो उनकी जो पेमेंट है कौन से बैंक अकाउंट में आप रिसीव करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे डिटेल्स डाल के इसे सेव करेंगे। बहुत ही सिंपल स्टेप्स है, जस्ट आपको अपनी जो एंट्री है, जो आपकी डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे डालनी है और एक एक करके जैसे ही आप इसे करते जाएंगे, इजीली कंप्लीट करते जाएंगे, ये ग्रीन होता चला जाएगा और परसेंटेज बार भी आपका इंक्रीज होता चला जाता है। उसके बाद है टैक्स असेसमेंट। टैक्स असेसमेंट में आपको अपनी आईटीआर डिटेल्स डालनी होती है। तो जेम पे ये रूल है कि जिस दिन आप अपनी कंपनी को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे रजिस्टर कर रहे हो उस दिन अगर आपकी कंपनी की एज मोर देन 24 मंथ्स है, मतलब 2 साल से ज्यादा है, तो आपके लिए आईटीआर डिटेल्स डालनी मैंडेटरी है। जैसे आज की जो डेट है 4 मार्च 2024 है, अगर आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन 4 मार्च 2022 से पहले का है तो आपके लिए आईटीआर डालनी जरूरी है। जिन लोगों ने नई फर्म खोली है या फिर 1 साल पुरानी फर्म है, आईटीआर फाइल नहीं करी है, तो उनके लिए आईटीआर मैंडेटरी नहीं है। बट जब आपको 24 मंथ्स हो जाएंगे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर तो आपको भी आईटीआर की डिटेल्स यहाँ पे डालनी मेंशन होती है। तो आईटीआर की डिटेल्स आपको कैसे अपडेट करनी है, ऐड न्यू टैक्स असेसमेंट पे आप जाएंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले बताना होता है आईटीआर टाइप, आपकी कौन सी आईटीआर टाइप है आप वो सेलेक्ट करेंगे। असेसमेंट ईयर है वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट नंबर, आपका जो आईटीआर का एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना होता है। उसके बाद यहाँ पे ये वाला जो फील्ड है ना ये मैंडेटरी नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। फिर अगेन इसे यस कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे सेल ग्रॉस रिसिप्ट ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे आपको क्या एंट्री करना होता है, देखिए जब आप आईटीआर फाइल करते हैं ना तो आपका एक आईटीआर फॉर्म जनरेट हो जाता है। इनकम टैक्स की जो वेबसाइट है वहाँ पे एक आईटीआर फॉर्म जनरेट हो जाता है। कुछ 50-60 पेजेस, 30-40 पेजेस का वो आईटीआर फॉर्म होता है। उस पीडीएफ को आप डाउनलोड करेंगे। उस पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद ना वहाँ पे एक फिगर होती है, उसे आप सर्च करेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वाली जो फिगर है वो आपको यहाँ पे डाल के सेव करनी होती है। कोई दूसरी फिगर अगर आप यहाँ पे डालेंगे ना तो सॉफ्टवेयर आपकी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं करता और आगे प्रोसीड नहीं करने देता। तो आपको वो आईटीआर फॉर्म डाउनलोड करना है और वहाँ पे जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वाली फिगर है उसे आप मेंशन करके आगे प्रोसीड करेंगे तो इजीली आपकी जो प्रोफाइल है वो वेरीफाई हो जाती है, टैक्स असेसमेंट आपकी इजीली वेरीफाई हो जाती है। उसके बाद है ई इनवॉइसिंग। ई इनवॉइसिंग में आपको यहाँ पे अपना टर्नओवर डिक्लेयर करना होता है। तो गवर्नमेंट का जैसे रूल है कि अगर आपकी कंपनी की टर्नओवर 5 CR से अबव है तो आपके लिए ई इनवॉइसिंग करना मैंडेटरी है। तो यहाँ पे आपको क्या है अपनी टर्नओवर की डिटेल्स डालनी होती है। एक बार ओपन हो जाता है तो मैं दिखाता हूँ आपको। तो ई इनवॉइस डिक्लेरेशन पे जब आप आते हैं ना तो यहाँ पे आपको लास्ट 3 ईयर्स में जोन से भी ईयर की आपकी मैक्सिमम टर्नओवर है, मतलब लास्ट ईयर आपकी 5 CR है, उससे पहले आपकी 4 CR है और उससे पहले आपकी 7 CR है। तो जिस भी ईयर में आपकी मैक्सिमम जो टर्नओवर है मतलब 7 CR वाला जो फिगर है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। और अगर आपकी टर्नओवर 5 CR से कम है तो आप इसे एक्सक्लूडेड, यस हम एक्सक्लूडेड हैं इनवॉइसिंग करने से, यस करके आप उसे प्रोसीड कर देंगे। अगर आपकी टर्नओवर 5 CR से अबव है तो आप नो करके प्रोसीड करेंगे। तो रूल ये है कि जिन भी कंपनी की टर्नओवर 5 CR से अबव है उनके लिए इनवॉइसिंग करना मैंडेटरी है। आपकी कम है, आपकी कंपनी नहीं है तो यहाँ पे आप जीरो डाल के भी प्रोसीड कर सकते हो, कोई भी इम्पैक्ट आपकी प्रोफाइल पे नहीं पड़ने वाला। जिन लोगों की टर्नओवर 5 CR से अबव है उनके लिए ये मैंडेटरी है कि आप अपना यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे और इनवॉइसिंग करना आपके लिए मैंडेटरी है, उसका डिक्लेरेशन आपको यहाँ पे देना है। तो आप इसे ओटीपी डालेंगे, गेट ओटीपी डाल के एक ओटीपी आपके पास आएगा, उसे डाल के आप सेव करके आगे प्रोसीड कर जाएंगे। उसके बाद है एमएसएमई। एमएसएमई में आपके पास जो उद्यम नंबर है उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे डालेंगे, फोन नंबर डालेंगे और इसे सेव करेंगे। इसमें लोग मिस्टेक क्या करते हैं कि उद्यम नंबर तो अपने सर्टिफिकेट से डाल के ठीक ठीक डाल देते हैं, बट फोन नंबर वो कोई दूसरा डालने की कोशिश करते हैं। फोन नंबर भी आपको वही डालना होता है जो आपके उद्यम नंबर पे मेंशन होता है, वो आप डालेंगे तो इजीली आपका जो ये
एमएसएमई सर्टिफिकेट है वो वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद है स्टार्टअप। स्टार्टअप पे जब आप जाते हैं ना, तो कई लोगों को ये कंफ्यूजन है कि अगर हमने नया नया काम खोला है या नया नया बिजनेस खोला है तो हम लोग एक स्टार्टअप कंपनी है। बिल्कुल भी नहीं। गवर्नमेंट की नज़र में स्टार्टअप कंपनी तब बनते हो आप जब आपको गवर्नमेंट से स्टार्टअप सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो उसका भी एक प्रोसेस है, आपको स्टार्टअप सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना होता है। अगर आपको स्टार्टअप सर्टिफिकेट मिल जाता है तब आप क्लेम कर सकते हो डेट यू आर आर रजिस्टर्ड स्टार्टअप कंपनी। उससे पहले आप नॉट रजिस्टर्ड के साथ आप आगे प्रोसीड करेंगे। प्रोप्राइटरशिप कंपनी स्टार्टअप सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल नहीं होती है। इन केस अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप कंपनी है, आप स्टार्टअप सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, तो आपको अपनी कंपनी को पहले दूसरी किसी एंटिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब आप कर पाओगे। उसके बाद है बेनिफिशियल ओनरशिप कॉम्प्लाइंस। ये कॉम्प्लाइंस है जो आपको देना होता है, जिसका मेनली ये रीजन है कि आप जो भी प्रोडक्ट जेम पे सेल कर रहे हो या करने वाले हो उसको कोई भी लेना देना चाइना से नहीं है। तो एक ओटीपी डाल के आप इसे सेव करेंगे। तो सिंपल से स्टेप्स हैं, जैसे ये स्टेप्स आप फॉलो करेंगे एक एक करके ये ग्रीन हो जाएंगे। जैसे ही ये सारे ग्रीन हो जाएंगे, यहाँ पे 100% बार आपका कंप्लीट हो जाता है। तो आपका जो जेम पे रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। बट प्रोफाइल फंक्शनल तब होती है जब आप कॉशन मनी पे कर देते हो। तो अभी हमारा रजिस्ट्रेशन तो कंप्लीट हो गया, बट मैं अपनी प्रोफाइल में कोई भी एक्टिविटी तब कर पाऊंगा जब मैं कॉशन मनी पे कर दूंगा। कॉशन मनी क्या है? कॉशन मनी, मैं आज से 5-6 साल पहले की बात करूं या 4-5 साल पहले की बात करूं, तो जेम पे कॉशन मनी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। लोगों ने मल्टीपल अकाउंट्स बना रखे थे, यूज़ नहीं करते थे। तो एक कॉशन मनी का इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे किया गया कि सारे जेन्युइन सेलर्स रहे, इसलिए कॉशन मनी इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे किया गया। इसको टर्नओवर के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। सबसे सबको एक छोटा सा अमाउंट अपने अकाउंट में डिपॉजिट करना होता है, रिफंडेबल अमाउंट है। जिस दिन आप अपनी कंपनी या जिस दिन अपना आप जेम अकाउंट क्लोज करते हैं, वो जो अमाउंट है आपको वापस मिल जाता है। तो कॉशन मनी को टर्नओवर के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। जिन लोगों की टर्नओवर 0 से लेकर 1 CR तक है उन्हें 5,000 देना है। जिनकी टर्नओवर 1 CR से लेकर 10, जिनकी 0 से लेकर 1 CR तक है उनको 5,000 देना है। जिनकी 1 CR से लेकर 10 CR तक है उनको 10,000 देना है। और 10 CR से अबव वालों को 25,000 देना है। वन टाइम पेमेंट है, आपको देना मैंडेटरी है, तभी आपकी प्रोफाइल फंक्शनल होती है। तो कॉशन मनी कैसे आप कर पे करेंगे? डैशबोर्ड में आप जाएंगे। डैशबोर्ड में जाने के बाद यहाँ पे मैनेज कॉशन मनी का ऑप्शन आता है। मैनेज कॉशन मनी पे जाने के बाद ना इस तरीके से आपको पेज देखने को मिलता है। इससे पहले ना एक और पेज ओपन होता है जहाँ पे सॉफ्टवेयर आपसे बैंक अकाउंट्स पूछता है। मतलब वहाँ पे 3 बैंक अकाउंट के ऑप्शन आते हैं, या फिर 3 बैंक्स के ऑप्शन आते हैं, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक। उसका मतलब ये नहीं है कि आपका बैंक अकाउंट उन बैंकों में होना चाहिए। उसका मतलब ये है कि वो जेम के अकाउंट्स हैं, किसी भी एक को आप आगे सेलेक्ट करके प्रोसीड कर जाओगे। प्रोसीड करने के बाद कुछ ये वाला पेज आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको देखने को मिलती है। ये जेम के बैंक अकाउंट डिटेल्स है जिसके ऊपर आपको पेमेंट करना है। नीचे थ्रेशोल्ड लिमिट होती है। थ्रेशोल्ड लिमिट मतलब आपको कितना पेमेंट करना है। तो आपको करना क्या होता है, इस बैंक अकाउंट डिटेल्स को एज अ बेनिफिशियरी अपने प्रोफाइल में ऐड करना होता है और इस पे एनईएफटी आरटीजीएस करना होता है। तो जब पेमेंट जेम के पास पहुंच जाता है तो वो अवेलेबल बैलेंस में शो करने लग जाता है। कई लोगों को क्वेश्चन ये रहता है कि हमारा पेमेंट गया है, ये जेम को कैसे पता लगेगा? तो ये जो अकाउंट डिटेल्स है वर्चुअल अकाउंट डिटेल्स है, स्पेशली और एक्सक्लूसिवली आप ही के अकाउंट के लिए ये जनरेट होती हैं। तो जब इस पे पेमेंट जाता है तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि आपकी प्रोफाइल से पेमेंट आ गया और वो यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस में पे कर अपडेट कर देता है। तो ये वन टाइम पेमेंट सबको देना मैंडेटरी है, तभी आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है और तभी आप कोई भी एक्टिविटी कर पाओगे। जब तक आप कॉशन मनी पे नहीं करोगे, ना ही आप कैटलॉगिंग कर सकते हो, ना ही कोई टेंडर सबमिशन आप कर पाओगे। कॉशन मनी सबके लिए मैंडेटरी है। एग्जाम्शन किसके लिए है? विमेन्स के लिए एग्जाम्शन है। जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स है, जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, उनके लिए कॉशन मनी एग्जम्प्टेड है। मतलब आपकी एक प्रोप्राइटरशिप कंपनी है और आप एक विमेन है और आपका एमएसएमई में भी रजिस्ट्रेशन हो रखा है, तो आपके लिए कॉशन मनी एग्जम्प्टेड है। जो एमएसएमई शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं उनके लिए भी कॉशन मनी एग्जेम्प्टेड है। अगर आप एक ऐसी कंपनी के डायरेक्टर हैं जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं और आप एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, तो आपके लिए भी कॉशन मनी एग्जेम्प्टेड है। तो आपको करना क्या होता है, जहाँ पे आपको कॉशन मनी का एग्जेम्पशन लेना है ऑन बिहाफ ऑफ एमएसएमई,
तो आपको अपना एमएसएमई सर्टिफिकेट अपनी प्रोफाइल में अपडेट करना होता है। जैसे ही वो अपडेट करेंगे तो जो विमेन्स हैं उनको भी एग्जेम्पशन मिल जाती है, और जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब है उनको भी एग्जेम्पशन मिल जाती है। जिस कंपनी में मतलब जहाँ पे एक से ज्यादा डायरेक्टर होते हैं, और मान लीजिए एक ऐसी फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, जहाँ पे 3 डायरेक्टर हैं, 3 में से 2 मेल हैं और एक फीमेल है, तो उन फीमेल को ही आपको प्राइमरी यूजर बनाना होगा जेम पे, और वो एमएसएमई में रजिस्टर्ड होनी चाहिए, तभी कौशन मनी का एग्जामेशन आपको मिलता है। तो इस तरीके से सिंपल वे में आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो ये था हमारा जेम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। सिंपल से स्टेप्स फॉलो करके आप अपनी कंपनी को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट स्टेप है ना रजिस्ट्रेशन का है, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद ही कोई ट्रांजेक्शन आप गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर कर पाते हैं। तो चाहे आप सेलर हैं, चाहे सर्विस प्रोवाइडर है, चाहे ओईएम है, ये पहला स्टेप तो आपको कंप्लीट करना ही होता है। जितने भी रजिस्ट्रेशन आप गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर करते हैं या फिर होते हैं, बाय डिफॉल्ट वो एक रीसेलर प्रोफाइल बनती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि अगर आप एक ओईएम हैं और एज अ मैन्युफैक्चरर वर्क करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से ओईएम पैनल ले सकते हैं और किस तरीके से एज अ मैन्युफैक्चरर आप जेम पे वर्क कर सकते हैं। तो उसका क्या प्रोसेस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। पहला स्टेप यही है कि आपको एज अ सेलर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर रजिस्टर करना होता है। एक ही प्रोफाइल से आप एज अ रीसेलर भी वर्क कर सकते हो, आप एज अ ओईएम भी वर्क कर सकते हो और एज अ सर्विस प्रोवाइडर भी वर्क कर सकते हो। कोई भी लिमिटेशन नहीं है। कई लोगों को कंफ्यूजन ये रहती है कि अगर हम एक प्रोडक्ट जेम पे सेल कर रहे हैं एक प्रोफाइल से तो क्या दूसरी कैटेगरी में हम डील कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, कोई भी लिमिटेशन ऐसा नहीं है। एक ही प्रोफाइल से आप मल्टीपल कैटेगरीज में डील कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से एज अ ओईएम आप गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे आप वर्क कर सकते हो, उसका क्या प्रोसेस है, किस तरीके से आपको वो प्रोसेस इनिशिएट करना होता है और उसकी क्या क्या टेक्निकलिटीज हैं। तो जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।